हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पे कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं, तो आपसे उम्मीद है कि आप इसको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के बीच मेरा वीडियो पहुंच सके। तो आज इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहे हैं बीआरएस का कॉन्सेप्ट, कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट से किस प्रकार बनाते हैं। वैसे फॉर्मूला से भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है कि जब तक हम लोग का लेसन चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। जैसे जैसे लेसन ख़त्म हुआ, जब हम लोग नेक्स्ट लेसन में जाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे जो बीआरएस का जो टॉपिक है या तो फॉर्मूला है, धीरे धीरे हम लोग का माइंड से क्या होते जाता है, डिलीट होते जाता है। आप लोग तो जानते ही है कि मनुष्य का स्वभाव है भूलना। तो आज कुछ टॉपिक को हम क्लियर कराने जा रहे हैं, तो इसलिए वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो एक धीरे धीरे एक क्वेश्चन करके लेते हैं। जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग चेक इशूड कर दिए, लेकिन अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए। तो अब क्या होगा, जब हम लोग तो पता है कि बीआरएस क्या होता है, कि बीआरएस कैशबुक और पासबुक में जो डिफरेंस होता है उसको मैच करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किसके द्वारा बनाया जाता है, बिजनेसमैन के द्वारा। तो अब तो चेक इशूड कर दिए हम लोग, तो अपना कैशबुक, हम लोग के पास कैशबुक होता है, कैशबुक में तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए, माइनस कर दिए, नेगेटिव कर दिए, लेकिन प्रेजेंट अभी तक हुआ नहीं है। जब प्रेजेंट नहीं हुआ है तो वहाँ तो बैंक बैलेंस तो हम लोग का सेम टू सेम पहले जिस प्रकार से होगा अभी भी उसी तरह होगा। अब दोनों में डिफरेंस हो गया। तो देखिए हम लोग का दो तरह का क्वेश्चन रहता है, एक बैलेंस एज पर कैशबुक, बैलेंस एज पर कैशबुक, और एक होता है बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों में से एक ही चीज़ हम लोग का, एक ही टॉपिक हम लोग का एक क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो अब चेक इशूड हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कैशबुक इशूड कौन करता है, ठीक है, हम इशूड करता है बिजनेसमैन। किसी को चेक कौन देता है, बिजनेसमैन देता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए दोनों हाथ मेरा बराबर है, राइट हैंड को हम लोग को कैशबुक एज्यूम करना है और इसको पासबुक। तो देखिए चेक इशूड होगा ना तो कैशबुक में कम होगा, ठीक है, चेक इशूड होगा तब कैशबुक में क्या होगा, कम होगा। अब देखिए चेक इशूड हो गया, अब क्या है, दोनों हाथ को हम लोग को मैच करने के लिए कैशबुक पासबुक या तो ये हाथ को नीचे लाना पड़ेगा या तो ये हाथ को क्या करना पड़ेगा, ऊपर। तो किसको क्या करेंगे, तो देखिए अगर कैशबुक बैलेंस है तो कैशबुक वाला हाथ को ऊपर करेंगे, तो इसमें प्लस आइटम हो गई। और अगर पासबुक है, बैलेंस क्या है, पासबुक है, और देखिए चेक इशूड तो इसी तरह होगा, चेक इशूड हो चुका है तो पासबुक रहेगा, तो पासबुक ला मतलब जो बैलेंस रहेगा यहाँ पर वही हाथ को हम लोग को मैच करने के लिए ऊपर नीचे करना है। देखिए पासबुक, फिर ठीक है, पासबुक चेक इशूड हो गया है। अब पासबुक हम लोग का बेस है, तो ए वाला हाथ को नीचे लाएंगे तो फिर दोनों हाथ क्या हो जाएगा, बराबर, तो इसमें माइनस होगा। मतलब चेक इशूड मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि अगर चेक इशूड करता है तो कहाँ पर माइन निगेटिव जाता है। तो चेक इशूड हमेशा, बैलेंस कुछ भी रहे, चेक इशूड रहेगा तो हमेशा कैशबुक में कम होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बैलेंस क्या है, कैशबुक की पासबुक, कैशबुक बैलेंस है तो ऊपर ये हाथ को ऊपर लाएंगे, पासबुक बैलेंस है तो ये हाथ को क्या लाएंगे, नीचे लाएंगे। ये आप लोग को समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं कि अगर चेक डिपॉजिट कर दिए, ठीक है, चेक क्या कर दिए, डिपॉजिट किए और अभी तक क्रेडिट नहीं किया गया बैंक के द्वारा, तो क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग के सामने आ गया, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक या क्रेडिटेड बाय बैंक। तो अब हम लोग चेक डिपॉजिट करता कौन है, तो कस्टमर, ठीक है, कस्टमर। जब हम लोग चेक किसी का जमा करते हैं तो हम लोग अपना लंबा बैलेंस, देखो हम लोग का फिर बताए थे ना कि राइट हैंड हम लोग का क्या है, कैशबुक, और लेफ्ट हैंड क्या है, पासबुक। ठीक है, चेक डिपॉजिट होता है तो हम लोग कैशबुक में अपना इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, कैशबुक में क्या करते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। अब देखिए बेस क्या है, कैशबुक, तो कैशबुक वाला ही हाथ को हम लोग को अप डाउन करना। देखिए डाउन करेंगे तब ना बराबर होगा, तो इसमें माइनस आइटम होगा। फिर से सुनिए, चेक डिपॉजिट तो एकदम फिक्स है कि चेक डिपॉजिट होगा तो हम लोग का राइट हैंड अप होगा, क्योंकि हम लोग का इन कैशबुक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन अब पासबुक अगर बेस रहेगा तो इस तरह तो हम लोग का हाथ है, पासबुक रहेगा बैलेंस तो हम लोग ए हाथ को धीरे धीरे क्या करेंगे, ऊपर लाएंगे, तो इसमें प्लस आइटम होगा।
ठीक है। तो जो बेस रहेगा, चेक डिपॉजिट एकदम फिक्स है कि यही होगा। अब बेस पर डिपेंड करता है, अगर कैशबुक बैलेंस है तो इसको नीचे लाना पड़ेगा, पासबुक बैलेंस है तो ये हाथ को क्या लाना पड़ेगा, ऊपर लाना पड़ेगा। तो अच्छा से आप लोग समझ गए ये भी टॉपिक। एक और टॉपिक बताने जा रहे हैं, आप लोग वीडियो में जरूर बने रहिएगा, सब टॉपिक धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा आज। चलिए भाई, क्वेश्चन तो आ गया है, बैंक चार्ज बाय बैंक। बैंक चार्ज क्या होता है, बैंक हम लोग का अकाउंट से डिडक्ट करता है। तो बैंक डिडक्ट करता है, देखिए बैंक डिडक्ट करता है तो हम लोग का बैंक का हाथ नीचे लेते आए निगेटिव में। अब क्या है, बेस क्या है, कैशबुक। तो हम क्या बोले थे, जो बेस रहेगा, जो बेस रहेगा उसी हाथ को अप डाउन करना है मैच करने के लिए, तो ये हाथ को नीचे लाना पड़ेगा, तो ए माइनस होगा इसमें। इसमें देखिए पासबुक में देखिए बैंक चार्ज बैंक के द्वारा डिडक्ट किया था, बैंक में एकदम फिक्स है कि बैलेंस कम हो जाएगा, ठीक है, बैंक में बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब हम लोग का बेस क्या है, पासबुक, तो फिर यही वाला हाथ को हम लोग को अप डाउन करना है, क्योंकि जो बैलेंस जो बेस रहता है उसी हाथ को हम लोग अप डाउन करते हैं, तो ऊपर लाना पड़ेगा, तो इसमें क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबका। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग के पास और आ गया कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। तो अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहा है बैंक, हम लोग स्टैंडिंग ऑर्डर दिए कि नहीं मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक के द्वारा ही पेमेंट होगा, तो एकदम फिक्स है कि देखिए ध्यान से यहाँ पर बैंक में हम लोग का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक के द्वारा पेड किया जा रहा है तो बैंक में हम लोग का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बेस क्या है, कैशबुक ना, तो कैशबुक वाला हाथ को अप डाउन करना है मैच करने के लिए, तो नीचे लाना पड़ेगा, इसमें माइनस होगा। बैलेंस एज पर पासबुक, अगर पासबुक रहेगा तो देखिए बैंक तो हम लोग का सब्ट्रैक्ट कर दिया है ना, ठीक है, बैंक हम लोग का क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड हम लोग का इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया गया बैंक के द्वारा। तो इसमें भी देखिए ध्यान से, फिर अब हम लोग का क्या पासबुक ना बेस है, तो ये वाला हाथ को ऊपर लाएंगे तो इसमें क्या होगा, प्लस होगा। क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम जब पेड करता है बैंक, जब बैंक पेड करता है तो हम लोग का अकाउंट में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। जब इंश्योरेंस प्रीमियम, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम या कोई भी किसी भी तरह का पेमेंट अगर बैंक के द्वारा किया जाता है तो हम लोग का क्या होता है, अकाउंट में कम होता है। अब जो अकाउंट में जब बैंक में कम हो गया, लेकिन हम लोग को तो ये इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो कैशबुक तो हम लोग सब्ट्रैक्ट किए नहीं हैं, तो हम लोग का क्या होगा, तो जब हम लोग दोबारा BRS बनाएंगे तो कैशबुक बैलेंस रहेगा तो माइनस होगा, और पासबुक बैलेंस रहेगा तो प्लस होगा। अभी हाथ से भी करके दिखा दिए हैं। और एक और रूल है, वो लिख के भी बनाया जाता है, लेकिन जैसा आप लोग का है तो पहले हाथ से ज़्यादा अच्छा रहता है, हम लोग को वर्किंग नोट नहीं करना पड़ता है। अगर माइंड क्लियर हो जाएगा ना तो बिना हाथ अप डाउन किए हुए भी बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग के पास और आ गया कि डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, किसी भी प्रकार का, सिर्फ डिविडेंड नहीं, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, किसी ये तीनों में से कुछ भी रहेगा तो कलेक्टेड बाय बैंक, इसका मतलब बैंक में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बैंक में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो फिक्स है, देखिए बैंक में जब इंक्रीज हो रहा है, और बेस हम लोग का क्या है, कैशबुक, तो हम क्या बोले थे पहले, तो ये रूल से हो जाएगा, इंक्रीज हुआ। अब एक कैशबुक हम लोग का बेस है तो कैशबुक में इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इसमें प्लस होगा। पासबुक अगर बैलेंस है तो देखिए हम लोग का डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक है, तो डिविडेंड तो कलेक्ट किया तो बढ़ गया था, इंक्रीज कर गया था। अब पासबुक ही बेस है तो यही वाला हाथ को फिर क्या करना पड़ेगा, नीचे जो बेस है उसी हाथ को मैच करने के लिए अप डाउन करना। अगर ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले रूल से देख लेंगे कि डिविडेंड कलेक्ट होता है तो बैंक में तो बढ़ गया। अब तो हम बताएं ना, दोनों या तो इसको हाथ नीचे करेंगे तो बराबर हो जाएगा, ये हाथ को ऊपर करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो किसको करना है मैच करने के लिए, तो यहाँ पर देखना है बैलेंस क्या है, कैशबुक है कि पासबुक, वो हिसाब से हम लोग को करना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं तो थोड़ा बहुत हम लोग का BRS क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक से हम लोग ओवरड्राफ्ट मतलब ड्राफ्ट में तो ज़्यादा अगर निकाल लिए हैं पैसा, उसमें इंटरेस्ट लग रहा है, तो फिक्स है कि बैंक में पैसा क्या होगा, कम होगा। एकदम 110% फिक्स है कि बैंक में पैसा क्या होगा, कम होगा। अब जब कम होगा तो यहाँ बैलेंस क्या है, कैशबुक है। अब कैशबुक बैलेंस है तो हम लोग कैशबुक वाला ही हाथ को अप डाउन करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा, माइनस होगा। पासबुक है तो देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट है तो इस तरह हो जाएगा ना, बैंक में हम लोग का क्या हो गया, कम हो गया बैलेंस। अब हम लोग का बेस क्या, पासबुक है, तो यही हाथ को क्या लाना पड़ेगा, ऊपर लाना पड़ेगा, तो प्लस होगा। ठीक है, आप लोग अगर भूल जाते हैं तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए, ज़रूर समझ में आएगा।
और ये कभी आप लोग भूलिएगा नहीं, कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर रहना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग के पास और आया है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अगर बैंक में कोई चीज़ भी क्रेडिट किया जाता है ना, तो इसका मतलब होता है बैंक क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बैंक में कोई चीज़ डेबिट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, बैंक हम लोग का डिक्रीज कर रहा है। तो चलिए अभी तो क्रेडिट है तो इंक्रीज कर रहा है, तो बैंक हम लोग इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। अब बैलेंस क्या है, कैश बुक है, तो ये हाथ को क्या करना पड़ेगा, ऊपर लाना पड़ेगा, तो प्लस होगा। अगर इंटरेस्ट क्रेडिटेड है तो तुम फिक्स है कि बैंक में हम लोग का एक अमाउंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब बेस भी तो यही है पासबुक, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो ये माइनस होगा, ठीक है। इसी का अगर उल्टा हम लोग कर देंगे, अगर इंटरेस्ट क्रेडिटेड की जगह में क्या रहेगा, डेबिटेड। डेबिटेड मतलब इंटरेस्ट कम हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट बैंक के द्वारा डिडक्ट किया जा रहा है हम लोग का अकाउंट से, डेबिट कर रहा है हम लोग का अकाउंट में, तो साइन भी क्या हो जाएगा, उल्टा। इसमें माइनस हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बैंक में हम लोग का इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए कि अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसमें कोई चीज़ डेबिट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब क्रेडिट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसी तरह कैशबुक का बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अगर कैशबुक में कोई चीज़ डेबिट होगा इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है, क्रेडिट होगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। चलिए अब एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको बता देते हैं, तो ये बीआरएस लगभग मोस्टली जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करता है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग के पास जो आया है, चेक रिसीव, हम लोग चेक रिसीव किए, कैशबुक में लिख भी दिए कि नहीं चलिए हम लोग का चेक कहीं से आया है, कैशबुक इंक्रीज कर दिए, लेकिन ओमिटेड टू बैंक, लेकिन हम लोग बैंक भेजने उसके क्या हो गए, भूल गए। क्यों, अरे भूल गए, बाद में भेजेंगे, लेकिन नहीं भेजे। तो अब क्या हुआ, देखिए चेक रिसीव्ड हुआ, कैशबुक में लिख दिए, लेकिन पासबुक तो बैंक जाएगा तब ना पासबुक में कुछ होगा। तो देखिए अगर बेस है कैशबुक तो नीचे लाना पड़ेगा, अब पासबुक है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर लाना पड़ेगा, ऐसे। तो लगभग क्वेश्चन तो करा दिए हैं, आज जो एक दो बाकी है वो अपने से आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करके, ठीक है। और ज़्यादा अगर दिक्कत होता है, अगर कुछ पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए या कुछ चाहिए, तो मेरे वीडियो पर जो नंबर दिया हुआ नीचे जो स्क्रॉल कर रहा था वो नंबर पे कॉल करके आप उसको मांग सकते हैं।